हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक्स विंग्स। आज हम देखेंगे 5 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही है और साथ में आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। किसी भी एग्ज़ाम में चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का वेटेज इतना बढ़ गया है कि क्या बताएं। लगभग आधा क्वेश्चन जीएस का, आधा पोर्शन तो पूरा करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का शो। हमारा पहला न्यूज़ है आज का। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब जापान रिलेटेड फैक्ट कुछ देख लेते हैं। जापान का कैपिटल है टोक्यो। करेंसी यहाँ येन चलती है और यहाँ के पीएम है शिंजो आबे। जापान और इंडिया का एक्सरसाइज होता है, 3 एक्सरसाइज मुख्य रूप से होता है, शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन और सहयोग काइजन। शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन। एक और एक्सरसाइज होता है इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में। इसमें तीनों स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसको बोलते हैं मलाबार। मलाबार एक्सरसाइज जो है, जापान, इंडिया और यूएसए तीनों स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का जो हेड क्वार्टर है कॉमनवेल्थ का, इसका हेड क्वार्टर है लंदन। लंदन में इसका हेड क्वार्टर है। लंदन में और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड क्वार्टर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेड क्वार्टर है और कॉमनवेल्थ का भी हेड क्वार्टर है। कॉमनवेल्थ का लास्ट स्टेट, 54th स्टेट कौन बना है अभी अभी? मालदीव्स। मालदीव्स जो है 54th स्टेट बना है कॉमनवेल्थ गेम्स का, मतलब कि मेंबर बना है। आगे देखते हैं। राल्ड स्पेथ को यूनाइटेड किंगडम प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में, फल नहीं यहाँ पे फेलो आएगा, फेलो के रूप में चुना गया है। राल्फ स्पेथ को यूनाइटेड किंगडम प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में चुना गया है। रॉयल स्पेथ जो है जर्मनी के हैं, ये जो हैं जर्मनी से हैं। और यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा अब देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन। करेंसी यहाँ पाउंड स्टर्लिंग चलती है और यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए बता रही हूँ। यूनाइटेड किंगडम जो है फर्स्ट कंट्री बना है क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला। लंदन में जो है अभी अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड क्वार्टर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर है और कॉमनवेल्थ का हेड क्वार्टर है। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे गाना जारी किया है। एचडीएफसी बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे गाना जारी किया है। लिरिक्स जो है प्रसून जोशी ने दिया है और गाना गाया है ए आर रहमान ने इन्होंने। एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 1994 में हुआ था। अभी इसके चेयरमैन हैं सीएम वासुदेव अभी एचडीएफसी के चेयरमैन हैं और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर क्लियर हो गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
हमारा अगला न्यूज़ है एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है इन्हें। अब एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 7 नवंबर 1975 में हुआ था। 7 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट CAIT ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट CAIT ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? CAIT का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। भारत मार्केट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना है। 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना है एक ही मंच पे। याद रखिएगा CAIT का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट देखते हैं 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर्स डे कब मनाया गया? 4 मई को, मतलब कि कल। इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर्स डे। अब हम मई के स्टार्टिंग डेज से देख लेते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया। 3 मई को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और कल 4 मई को इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर्स डे मनाया गया। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 4 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है कोयला खनन दिवस। कोयला खनन दिवस 4 मई को ही मनाया जाता है, मतलब कि 4 मई को 2 इम्पॉर्टेंट डेज हो गए। इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनन दिवस 4 मई को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला न्यूज़ है प्रदीप सिंह शुक्ला को केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? प्रदीप सिंह शुक्ला को। ये अपॉइंटमेंट्स में पूछ लिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम्स में कि इसके लिए किसको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा प्रदीप सिंह शुक्ला को केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जल आयोग जो है, सेंट्रल जल शक्ति मंत्री जो है अभी गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा की है। ये कौन है? स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीत रखा है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा की है। पीटर एब्डन जो है यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और स्नूकर खेलते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है कि पीटर एब्डन किस खेल से संबंधित है, या फिर पूछ देगा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन जीतने वाले
पीटर एब्डन किसने संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर आएगा पीटर एब्डन। डायरेक्ट करंट अफेयर्स से भी दे देता है और उसको घुमाकर भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है, टिकटॉक ने मत कर अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन आ सकता है, किसने मत कर अभियान स्टार्ट किया है? तो टिकटॉक ने मत कर अभियान स्टार्ट किया है। जो कोविड-19 के चलते गलत इन्फॉर्मेशंस का ज़्यादा वायरल होना उसको बंद हो, इसलिए मत कर अभियान स्टार्ट किया गया है टिकटॉक के द्वारा। हमारा अगला न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत शहरी क्षेत्र के युवाओं को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिन का? 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका कैपिटल है शिमला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और कुछ नेशनल पार्क्स। हाँ, नेशनल पार्क से याद आया, मैंने एक सेशन नेशनल पार्क का मतलब कि कुछ वीडियो में अपने स्टेट के मतलब कि इंडिया के नेशनल पार्क्स का वीडियो ला रखा है। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क्स इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा और हैं इंदर किला नेशनल पार्क और बिम्बलबारा नेशनल पार्क। बिम्बलबारा नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का और कुछ अभी लॉन्च किया गया कैंपेन है, चलाया गया ऐप है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस केसेस के बारे में पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन स्टार्ट किया है अभी। तो याद रखिएगा, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किसने चलाया है? हिमाचल प्रदेश ने। और नया ऐप लॉन्च किया है कोरोना मुक्त हिमाचल, कोरोना मुक्त हिमाचल, कोरोना फ्री हिमाचल करके नया ऐप लॉन्च किया है। हमारा अगला न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए की जीवन बीमा की घोषणा की है। 10 लाख रुपए की। वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर है। सीएम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, गवर्नर है जगदीप धनखड़। हमारा अगला न्यूज़ है, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ का कैपिटल है मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। अभी महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य बीमा योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला न्यूज़ है, मुंबई ने पहला कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च किया है। पहला कोविड-19 टेस्टिंग बस किसने लॉन्च किया है? मुंबई ने। इससे बल्क में टेस्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल का
प्रतिबंध लगाया है। लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। 4 मई को अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया। अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस 4 मई को मनाया और हमारे यहाँ इंडिया में पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को इंडिया में पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है इंडिया का सलीम अली के जन्मदिन पर रखा जाता, मतलब इसका नाम रखा गया है। इनके नाम पर एक नेशनल पार्क भी है, सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क याद रखना, सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है और सलीम अली नेशनल पार्क है। बर्ड सेंचुरी जो है सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो है गोवा में और नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में। आई होप गाइज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि न्यूज़ जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह की एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया है। Prime Minister Narendra Modi participated in an online meeting of the Non-Aligned Movement Contact Group और इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 से लड़ने के लिए एक समिट ऑनलाइन बैठक हुआ जिसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। नॉन-अलाइंड मूवमेंट इज़ ए फोरम ऑफ 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स। 120 देशों जो डेवलपिंग विकसित देशों का संगठन है बोल सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में और इसके चेयरमैन हैं इल्हाम अलियेह। ये जो है इल्हाम अलियेह अजरबैजान से है। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। बाकू में अभी नाम सबमिट हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। DRDO has developed an ultraviolet disinfection tower UV blaster, rapid and chemical-free disinfection of high infection prone areas। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च संक्रमणग्रस्त क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक पराबैंगनी मतलब कि अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर, नाम याद रखिएगा, नाम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूवी ब्लास्टर डेवलप किया है किसने? DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी जी इसके हेड हैं। हमारा अगला न्यूज़ है 2021 एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप विल नाउ बी हेल्ड इन 2022 इन फुकुओका जापान। 2021 एक्वेटिक विश्व चैम्पियनशिप अब 2022 में जापान के फुकुओका में आयोजित की जाएगी। फीना के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन एसोसिएशन, ये जो है इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट न्यूज़ है रांची से न्यूज़ है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम्स के ऊपर है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए 3 योजनाएं लाई हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर
पीताम्बर जल समृद्धि योजना, दूसरा हो गया। और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। ये तीनों योजनाएं रांची का है, हेमंत सोरेन ने लाया है। झारखंड का कैपिटल है रांची, यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। ये इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये लास्ट न्यूज़ था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज न्यूज़ कुछ ज़्यादा थे इसलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, बट कोई बात नहीं, हमारे लिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग नहीं। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में गेन किए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एट लास्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।